आज दुश्मन अनासर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सोल्जर्स को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 4 FC के जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 8 के करीब जख्मी हैं। अगर बात करें मुल्क दुश्मन अनासर की तो 8 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 6 के करीब दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। दुश्मनों ने कोयटा के अंदर और तुर्बत के अंदर FC एहलकारों को शहीद किया है। आपको ये भी बता दें कि इमरान खान भी कोयटा के अंदर जो स्टाफ कॉलेज है पाकिस्तान आर्मी का वहां मौजूद थे और वहां उन्होंने एक बात की थी कि समय रहते पहले पाकिस्तान की आर्मी ने दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये दुश्मन कौन थे, कहां से आए थे और कितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके में ये करना चाहते थे, ये भी बताएंगे। और शाह महमूद कुरैशी को अगर देखें तो उन्होंने ये कहा है कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके में काफी अहम हो सकते हैं। मामलात को एक एक करके बताएंगे और इजरायली एजेंट पाकिस्तान के बलोचिस्तान में किस तरह एक्टिव हुए हैं, किसने एक्टिव करवाए हैं, ये तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनाट टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो अटैक हुआ है तुर्बत के अंदर वो ID से किया गया है और पाकिस्तान के FC के सोल्जर्स की गाड़ी को निशाना बनाया है। और तुर्बत के अंदर जो ये वाकया पेश आया है, इसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान जख्मी हुए हैं। अगर कोयटा के अंदर बात करें तो पीर इस्माइल जियारत नाम की एक चौकी है पाकिस्तान FC की, और वहां पर दहशतगर्दों ने हल्ला बोला था, जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तान के FC के जवान जो थे वो शहीद हो गए, जबकि 8 के करीब जख्मी हुए हैं। अगर बात करें दुश्मनों की तो दुश्मन भी मारे गए हैं, जितने आए थे हमला करने के लिए वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए। अभी इमरान खान कोयटा के स्टाफ कॉलेज के अंदर मौजूद है और वो इन्हीं दुश्मन अनासर के बारे में बात कर रहे थे कि दुश्मन अनासर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर फैलकर हो सकता था कि ये हजारा कम्युनिटी को टारगेट कर देते, हो ये भी सकता था कि पुलिस के जवानों को शहीद कर देते, हो ये भी सकता था कि ये अस्पताल या कोई इस तरह की जगह पर जाकर इस तरह की कार्रवाई कर देते। लेकिन पाकिस्तान के FC के जवानों ने अपने सीने पर गोलियां बर्दाश्त की हैं और सीने पे गोलियां बर्दाश्त करने के बाद इनको वास्वे जहन्नम किया है। इजराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ 11 दिन लंबी जंग लड़ी, जिसके नतीजे में 270 के करीब फलस्तीनी बेचारे शहीद हो गए। पाकिस्तान ने जितना हो सका था, पाकिस्तान ने हर लिहाज से फलस्तीनियों को सपोर्ट किया, लेकिन इजराइल तिलमिला उठा। इजराइल ये कहता है कि चाइना, रशिया, इसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इन सब को बारी बारी वो देख लेगा। और जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इनासर को भारत की मदद से इकट्ठा कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर हालात को डिस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। अब देखिए कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी कुछ इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं। ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं ईरान के, वो भी निशाने पर हैं। उधर मसाद के नए चीफ ने हलफ उठा लिया है। तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को बम नहीं बनाने देंगे, इसके लिए चाहे इजराइल अमेरिका से अपने ताल्लुकात ही खराब क्यों ना करने पड़े। तो मतलब ये है कि इजराइल वाले पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ भी काम करेंगे। देखिए कि रशिया ने भी धमकी दी थी इजराइल को कि वो फलस्तीनियों के ऊपर जो बमबारी कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, ये बंद करे। तो हो सकता है कि सीरिया के अंदर रशिया को भी इजराइल नुकसान पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि इजराइल जो है इन ममालिक के खिलाफ डायरेक्ट ऐलान जंग कर दे, लेकिन ये अपनी प्रॉक्सीज इन ममालिक के अंदर ऑर्गेनाइज करेगा, उनको पैसे देगा, फंड करेगा, और यही प्रॉक्सीज फिर पाकिस्तान के अंदर भी काम करती हैं, भारत के बिहाफ पर, इजराइल के बिहाफ पर। यही प्रॉक्सीज ईरान के अंदर, चाइना के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर करके इजराइल के जो जंगी जनून है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं।